अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ हफ्सा नूर। आप देख रहे हैं चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। सो वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मटन चॉप्स की रेसिपी जो कि मैंने बनाई एंड आई लव दिस रेसिपी। दिस इज़ माई क्रिएटिव वन। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की रेसिपी का आपको जल्दी से झटपट सा ओवरव्यू दे देती हूँ एंड देन यू विल गेट टू नो कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। तो हमें यहाँ पे नमक चाहिए, हल्दी पाउडर चाहिए, लाल मिर्च पाउडर चाहिए, गरम मसाला पाउडर चाहिए, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, इसके साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर लीव्स, इसके साथ साथ हाफ़ केजी करीब मेरे पास जो है वो मटन चॉप्स है। अगर आप चाहें लैम चॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स ओवर टू यू, आप कोई भी रेसिपी को किसी भी तरीके से, इट्स नॉट दैट हार्ड फॉल रूल के जो मैंने यूज़ किया है वही आपने यूज़ करना है। सो ऊपर नीचे आप अपने इंग्रेडिएंट्स को सेट कर सकते हैं। सो इट्स ओवर टू यू हाउ यू वांट टू क्रिएट योर वंडरफुल रेसिपी। सो यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर में मैंने जो है वो हाफ़ केजी चॉप्स डाल दी हैं। अब मैंने जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट बताया था, इसके साथ साथ तमाम मसाला जात जो पाउडर्ड फॉर्म में मैंने आपको बताया कि नमक हो गया, उसके बाद ज़ीरा पाउडर हो गया, गरम मसाला पाउडर हो गया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। सो आपने ये सब एक एक करके जो है वो इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देने हैं। और फॉर इंस्टेंस अगर आपका कोई भी इंग्रेडिएंट मिस आउट हो जाता है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। और इसकी जो कोटिंग है वो मैंने थोड़ी सी चेंज की है, तो वो आप देख लीजिएगा। इस तरह से बहुत ही टेंडर और जूसी जो है वो हमारी मटन चॉप्स बन के रेडी हुई थी। एंड थैंक्स टू माय मम कि जिन्होंने मुझे ये बताया कि तुम अगर इस तरह से बनाओगी ना तो यू विल गेट द वंडरफुल रेसिपी। सो आई रियली लव्ड इट। आप इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। और मुझे फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो गाइज, हियर कम्स द मोस्ट कॉमन सेंस थिंग, और वो है कि पानी कितना डालें। सो पानी आपने उतना डालना है। अगर मैं आपको इस रेसिपी के हिसाब से बताऊं कि जैसे मैंने हाफ़ केजी जो है वो मटन चॉप्स यूज़ की हैं, तो आप यहाँ पर 3 to 4 कप्स ऑफ वाटर वुड बी इनफ, मोर देन इनफ। लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर कॉमन सेंस मैंने इसीलिए यूज़ किया कि कुछ कहती हैं कि जी हमारी चॉप्स या मीट जो था वो नीचे लग गया था, जिसकी वजह से हमें नहीं पता कि कितना पानी डालना है या ओवर कुक्ड हो गया था। तो यहाँ पर आपने कॉमन सेंस यूज़ करते हुए देखना है, अपनी मीट के हिसाब से पानी डालना है कि जो 52 या इवन 40 मिनट्स में आपकी जिसमें चॉप्स जो है वो कुक हो जाए। सो बेसिकली यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 मिनट्स के बाद मैंने जब देखा, सो मेरा जो मैंने इसमें वाटर यूज़ किया था वो इतना ठीक था कि जिसमें ये कुक्ड हो गई। सो नाउ हियर यू कैन सी द टेक्सचर, और इसका जो है वो बहुत ही अरोमा भी ज़बरदस्त आ रहा था। एंड बेसिकली आपकी यही चीज़ें जो है मैटर करती हैं कि आपकी चॉम्प्स या लैम्ब चॉम्प्स है या मटन चॉम्प्स है वो कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब देखिएगा, यहाँ पर हमने तब तक इसको कुक किया जब तक कि इसका वाटर इवेपोरेट नहीं हो गया। सो बेसिकली जब इसका पूरा पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाए, आपको लगे कि बिल्कुल मसाला जो है वो चॉम्प्स बिल्कुल, आप देखें फुल ऑफ मसाला है ना। सो जब आपकी चॉम्प्स इस टेक्सचर में आ जाए, सो नाउ यू आर रेडी टू फॉर द नेक्स्ट स्टेप। सो गाइज़, मैं आपको जल्दी से जो है वो नेक्स्ट स्टेप बता देती हूँ। क्विकली आपको एक ओवरव्यू दूंगी एंड देन आप अपनी स्क्रीन्स पे देखिएगा और मैं स्टार्ट करूँगी आज की अच्छी बात। सो डोंट मिस आउट। सो बेसिकली इसकी कोटिंग के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करेंगे उसमें हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए, ठीक है। सो कॉर्नफ्लावर जो है वो आपने 1.5 टेबल स्पून के करीब यूज़ करना है। इसके साथ साथ आप मैंने कर्ड यूज़ की थी। सो कर्ड जो है वो आप हाफ़ कप के करीब यूज़ कर लीजिएगा। और वही हमारे ड्राई पाउडर्ड मसालाज हमें चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था लाल मिर्च पाउडर हमने पहले यूज़ किया। यहाँ पर आपकी स्क्रीन्स पे भी आप देख सकते हैं गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर अगर आप डालना चाहते हैं ना। सो नमक भी इसके साथ यूज़ होगा। और बेसिकली आपने कर्ड को पहले इतना जो है वो विस्क कर लेना है विस्कर से कि जिसमें कोई लंप ना रहे ना। सो उसके बाद आपने विस्क करने के बाद वो जो 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है वो डाल दीजिए। तमाम मसाले जो मैंने आपको भी बताए हैं पाउडर्ड मसाले वो ऐड कर दीजिए। और इसके बाद जो है वो हाफ़ टेबल स्पून या हाफ़ जो है वो टीस्पून के करीब जो आपने है वो लहसुन डाल देना है।
सो कुटा हुआ लहसुन वो आपने डाल देना है और ये तमाम मसाला जात ऐड करके आपने कर्ड में, अब आप देखिएगा कि एक मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है। अच्छा, आई वाज सो अमेज्ड जब मैंने बनाया कि दही के अंदर कॉर्नफ्लावर का जो एक कॉन्सेप्ट था गाइस, इफ़ यू विल ट्राई यू विल टेल मी कि आपको कैसा लगा ये, क्योंकि इट वाज सो टेंडर, इट वाज सो जूसी। और आप जब इसको लाइक बनाएंगे भी एंड यू विल टेल मी कि बिल्कुल हफ्सा यू वर राइट कि बहुत ही हमने इन्जॉय किया इस रेसिपी को। सो बेसिकली अब इसकी लेयरिंग होगी, ये जो हमने कोटिंग बनाई है इसको बिल्कुल हम नीचे कोट कर देंगे और ऊपर जो है वो चॉम्प्स रखेंगे और फिर से कोटिंग। सो बेसिकली हमारी कोटिंग बिल्कुल रेडी है और अब हमने इसको शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। इफ़ यू वांट टू डीप फ्राई आप कर सकते हैं, बट यू नो इसका है ही तरीका एक, अगर आप क्रिस्प चाहते हैं, टेंडर एंड जूसी चाहते हैं तो जस्ट शैलो फ्राई इट। सो गाइस इसका प्रोसेस तो सारा कंप्लीट हो गया। लेट्स कम टू द आज की अच्छी बात। सो फ्रेंड्स, आज की जो अच्छी बात है इट इज़ बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नवासा रसूल इमामुल अंबिया सरवर कौनैन मालिक दो जहां सरवर कौनैन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़र्जंद हैदर करार शेर खुदा गैर फ़र्रार नादे अली शाह नजफ़ हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और फ़र्जंद सैयदतुन्निसा ज़हरा ज़किया वफ़िया बिनते रसूल हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शहज़ादे, आपके फ़र्जंद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सो एक मिनट के लिए ज़रा ये देखिएगा, मेरी ये बात को अपने जहन में रख कर अगली बात सुनिएगा कि अल्लाह करीम के दो वादे हैं अपने बंदे से। अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे बंदे, याद रखना कि अगर तुम अपनी तन्हाई में, अपनी खामोशी में मुझे याद रखोगे तो याद रखना कि मैं तुम्हारा रब भी तुमको खामोशी में, अर्श पर बैठकर खामोशी में, अपनी तन्हाई में तुम्हें वैसे ही याद करूँगा कि जैसे तुमने मुझे याद किया अपनी तन्हाई और अपनी खामोशी में। और फिर अल्लाह का वादा दूसरा ये है कि ए मेरे बंदे, अगर तू मुझे किसी मजलिस में, किसी महफ़िल में, इज्तिमा इज्तिमा में मुझे याद करता है तो याद रखना मैं भी अर्श पर बैठकर तुम्हें फ़रिश्तों और अपने फ़रिश्तों के दरमियान और अपने मलाइका के दरमियान ठीक उसी तरह तुम्हें याद करूँगा कि जैसे तुमने ज़मीन पर मजमे महफ़िल में मुझे याद किया, इसी तरह मैं फ़रिश्तों और मलाइका की मजलिस में, उनकी महफ़िल में तुम्हें अर्श पर बैठकर वैसे ही याद करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये अल्लाह ताला के दो वादे जो हैं वो अपने बंदे से हैं और इन्हीं दो वादों को मद्देनज़र रखते हुए ज़रा देखिएगा कि अल्लाह ताला ने जब अपने बंदे से ये वादा किया तो उसके बाद हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, अगर हम सबसे पहले औलियाए कराम को देखते हैं तो हज़रत बाबा फ़रीद, आपने जब ज़मीन पर अपने रब को बुलाया कि ए अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ, तो फिर अल्लाह ने भी अर्श पर बैठकर फ़रिश्तों के दरमियान कहा कि फ़रीद फ़रीद करवाया और फिर ज़मीन पर भी ठीक उसी तरह अपने फ़रिश्तों के ज़रिए ज़मीन पर लोगों के दिलों में भी फ़रीद फ़रीद के जो है वो डंके बजाए। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात के वादे को देखते हुए अगर हम ये देखें कि अगर ज़मीन पर गौसे ज़मा हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अगर अपने रब को पुकारा तो अल्लाह ने भी लोगों के दिलों में जो है वो गौसे ज़मा को डाल दिया और गौसे ज़मा के डंके बजाए। इसी तरह हम देखें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को कि अगर उन्होंने अपने रब को अपना हामी और नासिर माना तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज़ के डंके भी अल्लाह ने अर्श पर बैठकर ज़मीन पर अपने फ़रिश्तों के ज़रिए लोगों के दिलों में गरीब नवाज़ के जो हैं वो डंके बजा दिए।
सो अगर औलियाए कराम की दोस्तों, अगर औलियाए कराम की ये शान है कि रब अपना वादा इस तरह से पूरा करवाता है, तो ज़रा 2 मिनट के लिए सोचिए कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो नवासा रसूल हैं, जो बिनते बतूल हैं, जो नवासा रसूल हैं, बिनते बतूल हैं, फ़र्ज़ंदे हैदर करार हैं, तो ज़रा बताइए कि उनकी शान क्या होगी। तो फिर जो ये कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन का ज़िक्र क्यों करते हो, तो फिर जो है वो औलियाए कराम का ज़िक्र अगर अल्लाह लोगों के दिलों में डाल सकता है, एक आम बंदे का ज़िक्र जो है वो अल्लाह लोगों के दिलों में डाल सकता है, तो हज़रत इमाम हुसैन तो वो हैं जिन्होंने नेज़े की नोक पर दोशे नबी पे और ज़ीने ज़ुलजना पर जो है वो अपने अल्लाह को याद किया, करबला के मैदान में अल्लाह को याद किया। तो अब अल्लाह भी ये कहता है कि तेरा ज़िक्र हुसैन तब ही मिटेगा कि जब कोई मुझसे बड़ा बनकर आएगा। सो अल्लाह से अगर कोई बड़ा होगा या बनकर आएगा तो वही ज़िक्र हज़रत इमाम हुसैन को मिटा सकता है, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं। सो इसी के साथ ही आज का मौजू यहाँ पर एंड करती हूँ, और इसके साथ ही जो है आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है, होप आपको अच्छी लगी होगी। और आज का ज़िक्र जो हज़रत इमाम हुसैन का भी है, तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हज़रत इमाम हुसैन का, अहले बैत का ज़िक्र जो है हमारे दिलों में सलामत रखे, बिना किसी तफर्रुक़ के, बिना किसी सेक्ट की वो डिफरेंस के। तो अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।